हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड। यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, यहाँ पे जो एनटीपीसी है जो लुकिंग मतलब देख रहा है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन फाइनेंस ऑन फिक्स टर्म बेसिक एज पर डिटेल गिवन बिलो। यहाँ पे दिया नेम ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव फाइनेंसिंग फाइनेंस CA CMA इंटर। पोस्ट आपको 50 है। जो क्वालिफाइंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी इंस्टीट्यूट से। एंड CA CMA इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस आपका रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 ईयर का, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। एक्सक्लूडिंग आर्टिकलशिप इन एरिया ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस अकाउंट। अपर एज लिमिट आपका 30 ईयर होना चाहिए। रेमुनरेशन यहाँ पे मंथली कंसोलिडेट अमाउंट आपका 71,000 रहेगा। एडिशनल HRA आपका एडिशनल रहेगा। रेंटेशन बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी, सेल्फ स्पोर्स, 2 चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट। नेम ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CA और CMA बीप 20 पोस्ट रहेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएट आना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से एंड फुली क्वालिफाइड CA और CMA। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 2 ईयर का आपका होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अपर लिमिट आपका 35 ईयर होना चाहिए। रेमुनेरेशन आपका मंथली यहाँ पे दिया दिया जाएगा 90,000 पर मंथ। और प्लस आपका HRA रेंटेशन बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी टू फॉर सेल्फ स्पाउस एंड 2 चिल्ड्रंस एंड डिपार्टमेंट पेरेंट। थर्ड में यहाँ पे पोस्ट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CA CMA 10 पोस्ट है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से एंड फुली क्वालिफाइड CA CMA होना चाहिए। मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट है 40 ईयर। रेमुनेरेशन आपका 1,25,000 रहेगा। एडिशनल आपको HRA रेंटेशन बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी टू सेल्फ आपको सेल्फ स्पोर्स एंड 2 चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट के लिए आपका दिया जाएगा। रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CA CMA इंटर। नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 50 है। अलग अलग कास्ट कैटेगरी हिसाब से देखने को मिल जाएगा। सेकेंड में एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CA CMA बी। नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 20 है। अलग अलग कास्ट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड में भी आपको यहाँ पे अलग अलग 10 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। PWBD के लिए यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, रीड कर लेना अच्छे से। आपको अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना रहेगा। आपका 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर नेम एंड डेट DOB आपका होना चाहिए एज अ प्रूफ। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास रहना चाहिए। ग्रेजुएशन प्रोविजन फाइनल डिग्री आपके पास होना चाहिए अलॉन्ग विथ ऑल मार्कशीट आपके पास अपलोड करना रहेगा। फाइनल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट CA CMA एज एप्लीकेबल अलॉन्ग विथ ऑल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जैसे कि OBC, जनरल, ST, OBC ST अगर रहेंगे तो यहाँ पे आपके पास कास्ट डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जनरल के नहीं रहेगा तो भी आप जनरल में अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC का नॉन क्रिमिनल फॉर SC ST, OBC नॉन क्रिमिनल PWBD और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आपको यहाँ पे फोर्थ में यहाँ पे दिया हुआ है। सिक्स्थ में कैंडिडेट नीड टू सबमिट करंट ईयर इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्रिप्ट फॉर्मेट आपको अपलोड करना रहेगा AWS में। सर्टिफिकेट शुड बी द वैलिड आपका होना चाहिए और 24-25 के बेस्ड ऑन इनकम के तौर पे। इसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट हो गया। इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जनरल कंडीशन है यहाँ पे आपको जैसे कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू ओनली सिर्फ इंडियन नेशनल एलिजिबल अप्लाई कर पाएंगे। जो क्वालिफाई शुड बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड इन इंडिया। ये सब एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आपको कैसे अप्लाई करना रहेगा, जैसे कि इसका वेबसाइट है आपको डिस्क्रिप्शन में ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, नोटिफिकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे जो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, फॉर्म लिंक, नोटिफिकेशन लिंक दोनों मैंने प्रोवाइड किया है। और जैसे फॉर्म लिंक पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो
यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, जिससे कि यहाँ पे कैंडिडेट का नेम टाइटल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का मिडल नेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नेम लिखना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कि जो भी कैटेगरी रहेगा, अगर आपको एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा तो आपके पास रहेगा, तो यहाँ पे ओबीसी, नॉन क्रीमी, SC ST, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट करना, आपका जो भी जेंडर रहेगा। इसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी डिस्क्रिप्शन अगर आपका रहेगा तो रीजन, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। यहाँ पे फादर नेम टाइटल आप सिलेक्ट करना, फादर्स नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना। फादर का यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, गवर्नमेंट, प्राइवेट है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पे फार्मर है, जैसे कि जो भी रहेंगे यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद मदर का यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लिखना, मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना। अगर जैसे कि नॉट एप्लीकेबल रैंक तो इस पर क्लिक करना। नेशनलिटी में यहाँ पे आपको जैसे कि इंडियन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि इंडियन सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद डोमिसाइल, आपके पास जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना मदर टंग, आपका जो भी मदर टंग रहेगा वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद करंट एड्रेस, यहाँ पे करंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। इसके बाद करंट एड्रेस सिटी, यहाँ पे जैसे कि सिटी का नेम दे देना। इसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस स्टेट, आपका कौन सा स्टेट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद करंट एड्रेस पिन कोड, यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका रिलीजियस आपका जो भी रहेगा, जैसे कि आपका जो भी रहेगा रिलीजियस आप यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं है तो यहाँ अगर आप यस पे क्लिक करते हो, एक्स सर्विस मैन सर्विस पीरियड इन ईयर, आपका कितना कितना जैसे कि मंथ हो गया या सर्विस पीरियड आप कितना है, 36 मंथ, 12 मंथ, आपका जो भी रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव योर डोमिसाइल कश्मीर, अगर आपके पास डोमिसाइल है कश्मीर का, डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1980 1931 में दिसंबर 1989 के पास अगर डोमिसाइल, यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल पीरियड इन ईयर आपको देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर वर्कड आर करंटली वर्क, अगर आपने जैसे कभी भी NTPC में काम किया तो यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो NTPC का एम्प्लॉय नंबर आपको देना रहेगा। नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद इफ़ यस इंडिकेटिंग यूर करंटली, अगर आप यस पे क्लिक करते हो, ये आपको जैसे कि दिन एम्प्लॉय नंबर और ये आपको सिलेक्ट कर लेना कौन से आप स्टेट में एप्लीकेबल हो, करंटली आपका पोजीशन क्या है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप दिव्यांग रहेंगे तो ये आप सिलेक्ट कर लेना। नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि आगे बढ़ जाना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे देना रहेगा, आपका जो भी रहेगा। अगर आप मैरिड रहेंगे यहाँ पे डेट ऑफ मैरिज आपको देना रहेगा। फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको जैसे कि मेंशन, आप ईमेल आईडी अपना दे देना, मोबाइल नंबर अपना दे देना और दूसरा कोई मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे देना। फादर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देना रहेगा, मदर डेट ऑफ बर्थ देना रहेगा आपको। इसके बाद सेव एंड रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ये आपके योर रजिस्टर यूज़र आईडी और ईमेल आईडी पे आपका चला जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आ रहेगा, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। जो आपका ईमेल आईडी पे यूज़र आईडी और ईमेल आईडी आपने दिया रहेगा वो यहाँ पे आप लिख देना। लिखने के बाद ये जो कैप्चा में सॉल्व करके 15+3 आपका अलग अलग आ जाएगा। 15 3 18 होता है, ये लिख के लॉगिन पे क्लिक करना।
यहाँ पे OTP डाल देना जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, अप्लाई रहेगा, पेमेंट रहेगा, डाउनलोड अपलोड और ऐसा रहेगा। आपको यहाँ पे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अप्लाई पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जैसे कि सिलेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा। जो भी यहाँ पोस्टली आप अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे जैसे कि दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे कि एक्सपीरियंस पर्सनल प्रोफेशनल इन फाइनेंसिंग ऑन फिक्स टर्म डिपॉजिट, जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आएगा। जैसे कि अगर आप सबका से प्रोसीजर सेम ही रहेगा, जो भी रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करें नोटिफिकेशन का देख के। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे किस में आप अप्लाई कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CA CMA इंटर, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CA CMA B, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस CA CMA A। आप जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे गो नेक्स्ट क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे गो नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि अप्लाई नेक्स्ट स्टेप क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देना रहेगा। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट ब्रांच यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। इसके बाद आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना। जैसे कि यहाँ पे अदर, अगर जैसे कि इसमें से कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे अदर करना। NIFT का जैसे कानूर, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, IHM गांधीनगर, IHM गुवाहाटी, IHM हाजीपुर, IHM लखनऊ, IHM मुंबई। आपके पास जो भी रहेगा क्वालिफिकेशन वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट स्टेट बोर्ड, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट काउंसिल, आपका कौन सा बोर्ड था वो जैसे कि सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका बोर्ड रहेगा, आपका जो भी यूनिवर्सिटी रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सब दिया रहेगा यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद का फॉर्म यहाँ पे कभी से कभी तक किए थे ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 22, यहाँ पे आपके मार्कशीट पे जो भी आपका नाम लिखा रहेगा इस पर आप सिलेक्ट कर लेना। आपके मार्कशीट पे सब डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, इसको सेट करना। टू यहाँ पे आप जैसे कभी किए थे वो सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा, आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना रहेगा ये देना रहेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन 2 में अगर आपके पास कुछ भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि क्वालिफिकेशन 2 सिलेक्ट कर लेना। CA CMA आपके पास जो भी रहेगा, आपके पास ये सिलेक्ट ब्रांच करना रहेगा, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट करना रहेगा, आप कौन से इंस्टीट्यूट से यहाँ पे आप दिए थे। इसके बाद सिलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पे आपको देना रहेगा, कौन सा आपका बोर्ड था वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप कभी से स्टार्ट किए थे, कभी आपका एंड किए थे वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। और इसमें भी सेम आपको क्वालिफिकेशन भरना रहेगा। अगर आपके पास खुद थर्ड में अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन रहेगा तो यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे जैसे कि नीचे चले जाना। ये इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपको देना रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ एड्रेस के साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम और उसका पूरा एड्रेस लिखना रहेगा। आपका पोजीशन क्या है, पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन हेड, तीनों में से एक आप लिख सकते हो। आप कभी से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे आप कभी ख़त्म किए थे, ये आपको देना रहेगा। सेक्टर आपको क्या रहेगा वो सिलेक्ट करना। गवर्नमेंट प्राइवेट आपका जो भी रहेगा। आपका पे स्केल जैसे कि कितना रहेगा वो यहाँ पे आपको देना रहेगा। वर्क प्रोफाइल आपका जैसे कि डिस्क्राइब योर रोल वर्क प्रोफाइल में इन मिनिमम 150 कैरेक्टर में आपको लिखना रहेगा। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस AOE यहाँ पे आपको देना रहेगा। ऑपरेशन मेंटेनेंस आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फिल कर देना। आप 8 एक्सपीरियंस तक यहाँ पे फिल कर पाओगे। इसके बाद इधर लिखा हुआ है आई हियर बाय अंडरटेक डेट देयर इज़ नो क्रिमिनल केस। अगर आपके ऊपर कोई देयर इज़ नो क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट मी इन द लॉ, यस पे क्लिक करना। इफ़ देयर इज़ नो केस पेंडिंग अगेंस्ट यू सिलेक्ट यस। इसके बाद यहाँ पे वेर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फार्मर अगेंस्ट यू, आपके ऊपर कोई आरोप लगे हुए
हैड यू बीन कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर कंडक्ट इन द मैटर, एक्सप्लेन क्यों अपने मैटर में एट द टाइम यू गेव नोटिस टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एट द सिक्वेंट रहेगा। तो यहाँ सिलेक्ट नो इफ़ नन ऑफ द फॉलोइंग अबव, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, नहीं अगर रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे स्टेप अपलोड, यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड फ़ोटो, आपका अपना फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे अपना अपलोड फ़ोटो कर देना। अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सब कंबाइन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। फाइनल प्रोविजन सर्टिफिकेट, कंसोलिडेट मार्कशीट, सब आपको कंबाइंड अपलोड करना रहेगा। एक्सपीरियंस अपलोड करना रहेगा, आपने जो भी एक्सपीरियंस दिया हुआ है। अपलोड पर्सनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि वह एज वन सिंगल PDF में 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC ST कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, अगर कुछ भी इसमें से रहेगा आपका फ़ोटो, सब में आपको कंबाइन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। स्टेप लैंड आउट सी डिटेल इफ एप्लीकेबल, आर यू लैंड आउटसी ऑफ NTPC कोल माइनिंग प्रोजेक्ट लोकेटेड झारखंड रहेगा तो यस पे क्लिक करना। और यहाँ पे टेनेंट राइट होल्डर नेम देना रहेगा, विलेज नेम नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद स्टेप 2 में स्टेप रिक्वायरमेंट फी एप्लीकेबल, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पेमेंट आपको करना रहेगा। आपका जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट आपको करना रहे, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि प्रोसीड टू द ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे जैसे जाके पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे इंटर चालान नंबर एज प्रिंटेड ऑन द पेमेंट कन्फर्मेशन रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर मेल ID। जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका चालान नंबर आपके ईमेल ID पे आ जाएगा, वही यहाँ पे आपको फिलर डालना रहेगा। इसके बाद आपका जैसे कि टेस्ट सेंटर, आपको जैसे कि आपके इधर जो भी नज़दीकी रहेगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ध्यान रखना दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे देना रहेगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे आप अपना फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे जैसे कि प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये आपको मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेना। विद इन ए फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।